नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। गोरखपुर बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। आप देखे होंगे अगर तो जगह जगह सड़कें चौड़ीकरण हो रही हैं और कई जगह तो ऐसी हैं जो सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। इस शहर में बहुत सारे मॉल्स बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दुकानें बन रही हैं, लेकिन उन दुकानों का क्या जो छोटे रह गए, उन दुकानों का क्या जो अपना अस्तित्व खो बैठे हैं। आज मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इन्हें विकास तो चाहिए, सुंदरीकरण भी चाहिए, लेकिन चौड़ीकरण के नाम पे जो इनकी दुकानें तोड़ दी जा रही हैं वो इन्हें नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक चौड़ीकरण के विरोध में समस्त पीड़ित व्यापारी द्वारा अनिश्चितकालीन दुकान बंद का ऐलान भी किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनिश्चितकालीन धरना है ये, यानी ये धरना जब तक चलेगा जब तक सरकार के द्वारा इनकी बातें, इनकी मांगें मान नहीं ली जाती हैं। आप लोग ये बताइए कि क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं? हम सभी देखिए यहाँ पे जो सड़क के व्यापारी हैं, सभी पीड़ित व्यापारी हैं। हम लोग पुश्तों से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं सारे, यहाँ से लेके और आप आगे नॉर्मल तिराहे तक जाएंगी। सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी तरह की जो बयानबाजी किसी भी तरह के किसी भी मंडल द्वारा या किसी भी पदाधिकारी द्वारा या किसी भी जनप्रतिनिधि मंडल के द्वारा की जा रही है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ और सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि इनको हमारे आपस के ये जो दुकानदार यहाँ आपको बंदी दिखाई दे रही है दुकानों की, इनकी तरफ से कोई नियुक्त नहीं किया गया है, ना इनको हमसे कोई हमदर्दी है और ना ये पीड़ित हैं जो हमारी तरफ से बयान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं किसी भी तरह की जो बात इन प्रतिनिधि मंडल द्वारा अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है, इसके सबका बातों का खंडन करता हूं। हम सभी दुकानदारों की तरफ से सारी बातों का खंडन करता हूं, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि मंडल, कोई भी अधिकारी, 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है बंदी का, कोई भी अधिकारी अभी तक कोई सुध बुध लेने नहीं आया है। ज्ञापन परसों हमने जिला अधिकारी के आवास पर जिला मजिस्ट्रेट के हाथों में सौंपा था, तो कल कम से कम उनकी तरफ से जब ज्ञापन लिया गया तो कोई आश्वासन, कोई बात कही गई होगी? कोई बात नहीं कही गई, कोई आश्वासन नहीं मिला। चौपाल लगाने की बात हुई थी कि हम लोग आएंगे, चौपाल लगाएंगे, आप लोगों का मतलब जो भी समस्या है उसका निरस्त करेंगे। चौपाल लगा के क्या करेंगे? मतलब हमारे दुकानदारों की हम लोग की बात, व्यापारियों से बात करने के लिए चौपाल लगाने के लिए थे, लेकिन कुछ व्यापार मंडल के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, केवल वो अपनी राजनीति चिमकाने के लिए ये लोगों से मिल के फिर इसको खंडन करवा के इसको ख़त्म करवा दिया गया। फिर हुआ कि आगे फिर बैठक होगी, फिर बैठक नहीं हुई अभी तक। बैठक नहीं अभी तक बैठक। अच्छा, तो आप लोग परेशान क्या हो रहे हैं? आप लोग तो हमेशा ही सरकार के साथ रहे हैं। चौड़ीकरण सरकार के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं, लेकिन हमारी रोजी जा रही है, हमारी दुकान जा रही है। बताइए हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हमारे बाप दादा के ज़माने से दुकान है, दुकान की रजिस्ट्री है, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे अपनी दुकान? कहाँ? अभी इस उम्र में चौड़ीकरण तो पूरा शहर हो रहा है, अगर 2-2, 3-3 फीट दुकानें टूट भी जाती है तो नुकसान। 2-2, 3-3 फीटें नहीं जा रही हैं, दोनों साइड की दुकानें लगभग 10 से 11 फीट जा रही है। और आप देख लीजिए सारी दुकानों पे 3 मीटर, 3.5 मीटर, 2.5 मीटर का निशान लगा हुआ है। और ये एक पुरानी विरासत दुकानें हैं और ये कोई हाईवे नहीं का रोड निकल रहा है। ये गोरखनाथ, मोहद्दीपुर, ये सब सोनौली रोड हाईवे था, जहाँ पे 4 लेन या चौड़ीकरण की ज़रूरत थी। लखनऊ में अमीनाबाद है, हजरतगंज है, वहाँ देखिए उसी तरह संकरी है। दिल्ली में आप देख लीजिए सदर बाज़ार, बनारस में देख लीजिए, सब संकरी बाज़ारों में व्यापार होता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं विरासत गलियारा बना रहे हैं, विरासत को खत्म करके? नहीं, विरासत को ख़त्म करना है। हमारी घंटाघर से नॉर्मल की मांग है कि इस विरासत को बनाए रखा जाए। मैम, जैसे कहने का बात ये है कि जैसे कि पूरे शहर में आपने कहा है कि पूरे शहर में भी मतलब ये हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। ये मतलब पूरे शहर में तुलना करवा लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। ये घंटाघर रामजसराय के बगल से और इस पांडेहाता तक ये दुकान 12 फीट, 15 फीट, 14 फीट, 8 फीट गहरी है केवल। अच्छा। और यहाँ पे कटिंग हो रही है 12 फीट, 14 फीट, 16 फीट। मतलब हम लोग की पूरी दुकान दुकान जा रही है, जरा सा नहीं बता। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैसे क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? परिवार का सदस्य हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे क्या करेंगे? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। स्कूल का फीस कैसे देंगे? घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? कहाँ से क्या करेंगे? हम अपने बच्चों का क्या मतलब, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? बंद होने पर हम लोग कर्जेदार में डूब जाते हैं।
हम लोग 3 दिन से बंद किए हुए हैं। देखिए विकास होना चाहिए, जैसे विकास होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोगों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे मान लें विरासत किस लिए होता है, विरासत यहाँ के लोगों के लिए होता है, इस पुराने भवन से ही होता है। अगर वो पुराने भवन पुराने लोग ही ख़त्म हो जाएंगे तो विरासत का मतलब क्या है, विरासत नाम ही क्यों रखा गया है? अरे विनाश वाला नाम रखना चाहिए था। अरे इनको घंटाघर से नार्मल तिराहा तक सड़क का चौड़ीकरण ना करके सुंदरीकरण कर दीजिए। हम लोग अपनी दुकानें जो हैं चौबूतरा है तोड़ देंगे, ये नाली ढकवा दें, बिजली का खंभा हटवा दें, वन वे करवा देंगे नार्मल तिराहा से, वे नहीं करेगा। मान लीजिए अब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते। हम ये जानते महाराज जी को ये बात कोई संज्ञान में नहीं लाया होगा। अच्छा, आप लोग में से कोई भी महाराज जी से जाकर मिला नहीं है क्या? 1 साल पहले हम लोग को आश्वासन मिला था कि आप लोगों की कोई भी दुकान क्षतिग्रस्त नहीं होगी। महाराज जी से आश्वासन मिला था, मंदिर में उन्होंने खुद बुलवाया था हम लोगों को कि यहाँ से लोग आवे और आके इसके बातों को रखें। तो उन्होंने आश्वासन के बाद दोबारा से नोटिस मिला है क्या आप लोगों को तोड़ने का? जी, तोड़ने का दोबारा। ये आपके पिछले जनवरी की महीने की बात है, फरवरी की महीने की बात है। महाराज जी ने बुलाया था, हम लोग गए हैं मिलने के लिए। मिल के उन्होंने आश्वासन दिया आप लोग का प्रशासन द्वारा चेक करके फिर नया प्रक्रिया के हिसाब से फिर से देख में उसकी नप्पी करवा के तभी आपका एक भी दुकान टूटेगा नहीं। आप उसके लिए मत परेशान हुई। जो भी प्रशासन जो भी रिपोर्ट लगाया है गलत रिपोर्ट लगा के उन्होंने भेज दिया। उनको ये देखना चाहिए किसका दुकान कितना बड़ा है, किस मंडी में छोटा दुकान है, किस मंडी में बड़ा दुकान है। यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि गोरखनाथ मंदिर है यहाँ पे या यहाँ पे गीता प्रेस है कि सब पर्यटक स्थल जाना है, सबको जाना है, 4 व्हीलर लेके जाना। 4 व्हीलर यहाँ से बंद कर दें, एकदम कोना है, गली है, गली से धीरे धीरे व्यापार हो गया, बहुत घना व्यापार है यहाँ पे। अब इस व्यापार को खत्म कर दिया जाएगा, लोग जाएंगे। करोड़ों का मार्केट मेरे ख्याल से रोज का है। जी जी जी। अच्छा, मैं दोस्तों को एक बार मैं बता देना चाहता, छोटी छोटी दुकानें आज 100 साल से लोग यहाँ पे हैं। रामजसाय का उन्होंने वो लिखते हैं 113 साल से उनकी दुकान है। तो ऐसे समझे इस मार्केट कितनी पुरानी दुकानें हैं। हो सकता है 3 पुश्त से हमारी दुकान है, किसी की 55 पुश्त की दुकानें हैं यहाँ पे। दुकान एक समय था 20 बाई 40 का था, वो बंटवारा लगते लगते भाइयों का छोटी छोटी दुकानें हो गई हैं। किसी का 2 बाई 8 की दुकान है, किसी का 4 बाई 6 की दुकान, और उसमें भी 2-2 फैमिलियाँ हैं। और उसके बाद भी 6 महीना कोई काम करता है, 6 महीना कोई और सीजन का काम करता है, तब रोजी रोटी जीविका चलती है। इसमें तो कितने लोग लोन और फाइनेंस लिए हुए, इसमें 4-6 लोगों को हार्ट अटैक आके लोग एक्सपायर हो चुके इस मंडी से, जब से खबर आई है। तो देखिए कितनी बड़ी सासत। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल बस स्टैंड से लेकर घंटाघर होते हुए अलीनगर चौराहा, नखास चौराहा होते हुए ये सीधा जाएगा। विरासत गलियारा बनाने की बात सालों से चल रही है और अब पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। और यही वो रास्ता है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ नरसिंह यात्रा निकालते हैं। और ये उसी विरासत गलियारा का ये विरासत है जो आज यहाँ के लोग संभाल के रखे हैं। सीएम योगी यहाँ से उसी विरासत की देन है कि नरसिंह यात्रा भी यहीं से निकल रही है। लेकिन देखिए किसी विरासत को ख़त्म करने की बात हो रही है। और यहीं पे घंटाघर भी है जो शहीदों की याद दिलाता है, उसे भी तोड़ा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ विरासत के नाम पर विरासत गलियारा बनाना है, लेकिन जो विरासत जो पीढ़ियां हैं उस विरासत को तोड़ दिया जाएगा। एक और भाई साहब है, आप क्या कह रहे हैं? 1940 से यहाँ पे नरसिंह जी की यात्रा निकलती है घंटाघर से। अच्छा। नानाजी देशमुख द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, उनके द्वारा ये निकाली जा रही है। अभी आप समझ लीजिए 1925 में संघ की स्थापना हुई। 1940 में यहाँ पे नानाजी देशमुख के द्वारा होली के यहाँ पे जुलूस निकाली जाती है। अभी आप समझ लीजिए उस समय से आज कितने हो गए, 1940 और 60 20 80 85 साल हो गए। 85 साल से यहाँ पे नरसिंह जी की यात्रा निकली जा रही है। आज योगी जी निकाल रहे हैं, पहले अवैधनाथ जी निकालते थे, उसमें हम लोग रहे, उसके पहले भी निकाली जाती थी। आज योगी जी आते हैं, स्वयं वहाँ पे उनका संचालन वो खुद करते हैं। अब जब योगी जी खुद अपने विरासत को लेके चल रहे हैं तो आप लोगों का विरासत क्यों खत्म कर रहे हैं? तो वही उसी के लिए विरोध हो रहा है ना, केवल उसी की विरोध हो रही है कि छोटे छोटे दुकानदार यहाँ पर हैं, बड़े दुकानदार नहीं है कोई यहाँ पे। अच्छा। जो किसी की छोटी सी दुकान है उसी में अपना बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा दुकान है, कोई है। अब उसको वो ख़त्म कर देंगे, वो कहाँ जाएगा व्यक्ति? और उसके परिवार में कितने लोग हैं, उसी के सहारे वो अपना दुकानदारी कर रहा है, उसी का खर्चा अपना चल रहा है, उसी से है। और उसको ख़त्म कर दीजिएगा, हमको तो कहीं दुकान मिलेगा नहीं, किसी के पास पूंजी नहीं है, हमारे पास है, तो कहाँ से करेगा? अब जहाँ कहीं भी जाएंगे तो उसको पहले पूंजी चाहिए हमें दुकानदारी करने के लिए। तो वो भी चलिए ठीक है, किसी भी तरह से व्यवस्था करके हम पूंजी लगा करके वहाँ व्यवस्था करें। कोई भरोसा नहीं है कि भगवान कर क्या नहीं है कि
वो क्या नाम है उसके दुकानदारी चले वहाँ पर, अच्छा, ये भी बात है। नई जगह पर। अच्छा, नई कोई जगह पे आश्वासन आप लोग को मिल रहा है? आप लोग चले। फिर से योगी जी से मिले हैं, दोबारा से कोशिश किया है उनसे मिलने की? तो नहीं, गोरखपुर नहीं है अभी, महाराज जी अभी गोरखपुर नहीं है। वो गोरखपुर रहेंगे तो उन तक जो सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ज्ञापन गया है, हमें उम्मीद है कि वो हम लोगों को बुलाएंगे। और हम तो ये महाराज जी से ये कहना चाहते हैं कि एक बार पुनः ज़मीनी तौर पे सर्वे करा के फिर इस पे कोई विचार। तो ये जरूरी है क्या कि ये पुराना गोरखपुर नाम से नहीं रह सकता है, कि पुराना गोरखपुर पुरानी चीज़ें, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे कि लखनऊ के भी कई ऐसे कॉलोनी मोहल्ले पुराने हैं, नया बन रहा है लेकिन पुराना अपनी विरासत को समझो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे आप लोग मांग नहीं कर सकते। नहीं हो सकता, छेड़ा ना जाए, उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, अच्छा, सिस्टम बना दिया जाए। 4 व्हीलर हमने कहा कि आज अमीनाबाद मार्केट है, देखो उसको छेड़ा नहीं गया है, उसको व्यवस्थित किया गया है। दिल्ली का बहुत से बाजारें हैं जो 100 साल पुराने हैं, व्यवस्थित किया गया है, किसी को उखाड़ा नहीं गया है। अच्छा, आप और आज भी चल रहे हैं। एक दुकान में कितने परिवार 20-20 लोग खा पी रहे हैं। हमारे 8 लोग हैं हमारे परिवार में, उसी दुकान से घर का खर्चा चलता है, बच्चों का फीस होता है। आपके कितने लोग हैं एक परिवार में? 5 लोग। एक दुकान से 5 लोग, आप लोग? जी 6 परिवार। ये मेरे 12 परिवार हैं। एक दुकान से 12 परिवार? 12 परिवार जी। आप? 5 परिवार है। एक दुकान से कितनी परिवार चल रही है? 10 परिवार। एक दुकान से कितनी दुकान? 12 परिवार। 12 परिवार। कितनी दुकानें चल रही हैं एक दुकान से? 6 परिवार। 12 परिवार। एक परिवार से क्या बताएं, एक दुकान 8 फैमिली, 8 लोग हम हैं, भाई, पिताजी, भाई, बच्चे, उसके बाद स्टाफ इसमें लगे हुए हैं। अब स्टाफों की फैमिली देखा जाए तो 2500 लोगों का फैमिली है एक दुकानों से। अब बहुत 20 से 22 सदस्यों के 2 स्टाफ हैं, उनके बच्चे अच्छा, हैं। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग कहाँ पे जाके खुश हो जाएंगे कि आपकी मांग भी मानी जाए, सरकार अपना भी काम निपटा ले? हम लोग के कहने का मतलब ये है कि चौड़ीकरण का जो विकल्प है, सरकार अगर और कोई रास्ता निकालती है, यातायात का नियम का पालन कराए, 4 व्हीलर गाड़ी को रोके, अगर उसको रोकेगी तो यातायात ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। है यहाँ पे एक विकल्प है, अगर ये घंटाघर से अगर नॉर्मल से मिलाना है तो एक लहलादपुर जो चौराहा है, एक लहलादपुर चौराहा वो हाईवे में दिखाया जाता है। हाईवे हमेशा उस रोड पे आवासीय टोटल मकाने हैं, और एक ऑप्शन वो भी है, उसको आप चौड़ा कर लीजिए, इस मार्केट को टच में ना लाएगा। ये गलियारा है, और ये इसको गलियारा है, इसको ये गाड़ी 4 ये व्हीलर कोई रोड, कोई 4 लेन बाईपास, यातायात यहाँ से कोई भी बाईपास केवल यातायात का ये गलियारा में पास है, नॉर्मल से घंटाघर तक, घंटाघर से नॉर्मल तिराहा तक ये पहले से गलियारा था, गलियारा में पास भी है। इसको आज भी विरासत गलियारा है। आज भी विरासत। देखिए, हमारा कहने, आपने विरासत गलियारा का तो नाम दिया, लेकिन विरासत को आपने ख़त्म कर दिया, तो फिर विरासत गलियारा किस पार का? विरासत जब रहेगा तभी ना विरासत गलियारा रहेगा। अरे अन्य विकल्पों पर प्रयास किया जाए, विचार किया जाए। हम लोग अपनी दुकानें का जो चौबूतरा 3-3 फीट तोड़ देंगे, नाली आप बंद करवा दीजिए, ढकवा दीजिए, बिजली का खंभा हटवा दीजिए, और हम लोग अपनी माल सड़क पर नहीं रखेंगे। जो रखे उसका चालान कीजिए 5000 7,000। देखिए खत्म। और सबसे बड़ी बात है, आप नॉर्मल ये रोड कितना चौड़ा होगा? ये रोड 20 से 25 फीट तक चौड़ा है, कहीं 30 फीट चौड़ा है। नहीं, इसमें देखिए यातायात का 15 से लेके 25-30 फीट तक देखिए रोड है। यातायात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 वे कर दिया जाए, 3 व्हीलर 4 व्हीलर को रोक ना आने दिया जाए, तो देखिए कोई जाम लगबे नहीं करेगा। समझ लीजिए, ये बताइए अमीनाबाद इतना बड़ा भीड़ होता है, वहाँ की सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। 4 व्हीलर पर रोक है, 3 व्हीलर पर रोक है, 2 व्हीलर पर भी रोक है, लेकिन सारा यातायात चल रहा है। लोग हज़ारों लोग खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, किसी का रोजी रोजगार लेके विकास करने से कोई मतलब नहीं है। जो विकास, मान लीजिए यहाँ के लोगों के लिए ही विकास हो रहा है, ये लोग ही उजड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो विकास किसके लिए? इसी मार्केट के आधे लोग सदर बाज़ार से जाके ख़रीदारी करके आते हैं। हम लोग खुद जाते हैं, हम लोग को चांदनी चौक तक मेट्रो से जाना पड़ता है, उसके बाद कोई साधन नहीं है। चांदनी चौक से आपको पैदल सदर बाज़ार जाना पड़ेगा, बहुत लंबा स्ट्रेच है, और वो भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, उसमें बहुत मुश्किल से रिक्शा, हाथ रिक्शा चलता है, 2 व्हीलर चलती है, कोई 4 व्हीलर नहीं है, कोई ऑटो नहीं है, कुछ नहीं है। उसी में लोग जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं। वो पुराना मार्केट है, उसको सहेज के रखा गया है। मार्केट को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। हमको मुआवजा दे के आप विकास करेंगे, विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। 5 मीटर गहरी दुकान है, आपने लिख दिया 3.7 कटेगा, 1.3 बचेगा। 1.3 में कहाँ अड्डा बनेगा, कहाँ दुकानदार बैठेगा, कहाँ माल रखेगा, कहाँ ग्राहक को बैठाएगा? ग्राहक को रोड पर तो नहीं बैठाएंगे ना हम। आप चाहे कोई भी शेल्टर लगवा दीजिए, रोड पर तो कोई ग्राहक को नहीं बैठाएंगे, वो सभ्यता नहीं है ना।
हम लोग पुरानी दुकानें, मान लीजिए हम आज 5 लाख रुपया भी आप हमारे नाम पर मुआवजा देते हैं, आप हमको कल 25 लाख भी मुआवजा देंगे तो हमारे साथ लोगों के परिवार को आप बैठा के खिला नहीं पाएंगे। क्योंकि आज ये मैं चौथी पुश्त अपने दुकान पर बैठा हुआ आदमी हूँ। हमारे पिताजी की और कोई दूसरी दुकान नहीं थी जो हमको वहाँ पे स्थापित कर देते। अब जो चल रहा है, मेरी घर की जीविका वहीं से चलती है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, जो किराया मैं मकान का देता हूँ वो उसी दुकान से देता हूँ। आज चलती हुई रोड है, चलती हुई दुकान है, आप यहाँ से हमको मुआवजा दे के हटा भी देंगे, दूसरी जगह मैं जाके पता नहीं स्थापित कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा उतने पैसों में, या अपने पास से लगा के। दूसरी बात है, मैं कहाँ जाऊँगा, वहाँ स्थापित कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, दुकान चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा, आज जो कमा रहा हूँ वो कमा पाऊँगा कि नहीं कमा पाऊँगा, जीविका चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा, इसकी कौन सुनिश्चित करेगा। 200 दुकानें हैं, ये घंटाघर से स्ट्रेच से लेके नॉर्मल तक 200 दुकानें हैं। आपने पेपर में निकाल दिया 600 दुकानदारों को मुआवजा देंगे। 200 दुकानें आपकी यहीं इतने ही आधे किलोमीटर के स्ट्रेच में हैं, 3.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपके रिकॉर्ड में सिर्फ 600 दुकानें हैं। आप गलियारा नाम दे रहे हैं, गलियारे की चौड़ाई क्या 12.5 मीटर होती है? कौन से गलियारे की चौड़ाई 12.5 मीटर होती है? कहाँ लिखा है? डीएम बंगले की आप जाके रोड की चौड़ाई नाप लीजिए, मुश्किल से बमुश्किल 8 से 10 मीटर होगी, जिस पे कोई आवागमन नहीं होता है। वहाँ आपने चौड़ा कर दिया, चलिए समझ में आता है। ये रोड आपको कहाँ लेके जाती है? आप टाउन हॉल से लेके गीता प्रेस तक चौड़ीकरण कर रहे हैं, चलिए समझ में आता है। गीता प्रेस जो है पुरानी विरासत है हमारी, आप उसको सहेज रहे हैं। आप पर्यटकों को गीता प्रेस तक ले जाना चाहते हैं। गोरखनाथ पुरानी विरासत थी, आपने चौड़ा किया, बहुत अच्छा किया। गोरखनाथ तक आज बहुत इजीली लोग आ रहा है, जा रहा है। मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लोग जाता है, आपने चौड़ा किया, बहुत अच्छा किया, वहाँ तक आता है, जाता है। मार्केट को चौड़ा करेंगे तो मार्केट में आएगा कौन? गाड़ी लेके मार्केट में आएगा तो खरीदारी कैसे करेगा? चलिए, मार्केट को संयोजित करना। क्या कह रहे हैं? 3 दिन से देखिए ये व्यापारियों का चौड़ीकरण के विरुद्ध में पीड़ित व्यापारियों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन शहर में जितने भी व्यापार मंडल संगठन हैं, किसी ने हम लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। सिर्फ मीडिया में और पेपर में वो गलत बयानबाजी करके हम लोगों के आंदोलन को समाप्त करने की एक मुहिम चला रखी है। क्या बयानबाजी कर रहे हैं वो लोग यही कर रहे हैं बयानबाजी। देखिए आज पेपर में आया है कि ये मुआवजा मिलेगा और ये ज़मीनी मतलब तौर पे हम लोग के बयान को दिखलाया नहीं जा रहा, दबाया जा रहा है और उनके उनकी बातें, जबकि हम लोगों ने कोई भी व्यापार मंडल से न कांटेक्ट किया है, न हम लोगों ने कहा है कि आप कोई बयान दीजिए। व्यापार मंडल तो वही करता है जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। दोनों एक दूसरे का तालमेल बड़ा बढ़िया है और वो आप लोगों से ही नहीं मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, उस बारे में देखिए महाराज जी के बारे में हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारे पूजनीय हैं। इसलिए हम व्यापार मंडल से कि अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो हम लोग व्यापारियों की दर्द को समझें तब बयान दें। चलिए ठीक है, जिस तरीके से विरासत गलियारा को विरासत मिटाकर नया नाम दिया जा रहा है, यहाँ पे लोगों की पीड़ा है कि विरासत को मिटाकर गलियारा किस काम का रहेगा। जब यहाँ पे लोग ही नहीं रहेंगे तो खाली सड़कों से कोई विरासत नहीं होता, खाली सड़कों में किसी की भूमिका नहीं होती है। आज यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा तो ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब आप खुद ही दीजिए कि विरासत ही नहीं रहेगी तो विरासत गलियारा का क्या करेंगे? चौड़ीकरण तो चौड़ी सड़कों में लोग चलते हैं, लेकिन जहाँ परिवार पलता है वो एक दुकान चलाता है और एक दुकान किसी के 12 लोगों का परिवार है, 6 का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, एक साथ सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब के सब सड़कों पर आ जाएंगे। क्या मुआवजा ही एक विकल्प है? क्या व्यापार मंडल को इस बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ को इस चीज़ में जो हमेशा से ये देखने को मिला है कि योगी आदित्यनाथ आम जनता की बात ज़रूर सुनते हैं, चाहे वो लखनऊ का भी एक मार्केट था, लखनऊ का भी अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कॉलोनी टूट रही थी कुकरेल नारा को लेकर, उसको भी रोक लगा दी गई थी। तो क्या ये विरासत पे रोक नहीं लगेगी? और ये वही विरासत है जिसको संजोने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ भी करते हैं नरसिंह यात्रा के दौरान। इस सब में आपकी क्या है अपनी राय? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।